नमस्कार, मैं शुभम तेवतिया सत्यम सिद्ध आश्रम से। स्वामी सत्येंद्र जी महाराज ने जो 87वें मिशन की शुरुआत की थी, उसी मिशन से जुड़े हुए दो भक्त प्रशांत चौधरी व अमरदीप चौधरी अपने रेही क्रिया ध्यान विधि के अनुभव आपसे बताना चाहते हैं। जय सत्यम सिद्धा। जय सत्यम सिद्धाय। आज ये हमारे अमरदीप सिंह और क्या नाम है, प्रदीप पंकज, ये दोनों है प्रशांत, इसका नाम प्रशांत है। ये जकेता से आए हुए भक्त हैं और इनका जो आशीर्वाद लेने आए हैं, ये अपने रिट्री में है। ये अपने छुट्टियों को यहाँ ले करने आया है और सेवा करता है आश्रम से। और इसके संदर्भ में मैंने कही इसका अनुभव है कुछ ध्यान ध्यान के, तो मैं बोला भाई इसको थोड़ा सा बोलो, अपने ध्यान के अनुभव बताओगे तो जिससे जो है लोगों को भी अब ध्यान और निम्न जो जर्नल में ऐसे विषय होते हैं कि भाई हमारे विषय सामान्य किस तरीके से हैं और हमारे क्या क्या ध्यान के अनुभव होते हैं, उस विषय पर भी लोगों को पता चलता है। और किन किन भक्तों को ध्यान का विषय का अनुभव होता है। रेही क्रिया योग से जो हमारे सत्यम सिद्धाश्रम का रेही क्रिया योग है, उसकी जो दीक्षा है सत्यम सिद्धायनम मंत्र के साथ, उसके विषय में उसके क्या क्या अनुभव होते हैं वो सब भक्तों को पता चलता है। तो मैं जो है ये कहूँगा भाई जय सत्यम सिद्धायनम और अपने अनुभवों का लोगों में विस्तार करो। जय सत्यम सिद्धाय नमः। मैं अमरदीप चौधरी गांव जखेता का रहने वाला हूं और वर्तमान में मैं CRPF में जॉब कर रहा हूं। मैं 87वें मिशन से लगभग 10 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और गुरुजी के द्वारा बताई हुई ध्यान विधि का मैंने गहनता से ध्यान विधि को जो है अपने जीवन में उतारा है। उसके जो गुरुजी ने बताया है उसके अनुरूप मैंने ध्यान किया है, मंत्र जाप भी किए हैं। जो गुरुजी ने का मंत्र है सत्यम सिद्धाय नमः, उसको जो है मैंने जपा भी है। मैं अपना अनुभव यही बताना चाहूँगा, सभी भक्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक दिन रात्रि में मेरे साथ जो घटित हुआ उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मैं सो रहा था उस समय एक दूधिया प्रकाश मेरे यहाँ से ऊपर सहस्त्रार चक्र जो है वहाँ से शुरू हुआ और नीचे होते होते मूलाधार चक्र पे जा कर के वो समाप्त हो गया। मैंने ये अनुभव गुरुजी से शेयर किया तो गुरुजी ने बताया कि जब हम ध्यान करते हैं तो ये छोटे छोटे अनुभव हमें इन्हीं रूपों में होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा प्रभाव जो मेरे जीवन में मंत्र जप जो गुरु मंत्र है उसका और जो गुरु ध्यान विधि गुरुजी के द्वारा बताई गई है उसका मेरे जीवन में जो एक अनोखा प्रभाव रहा, वो सबसे बड़ा ये प्रभाव है कि मैंने कर्म गति है उसको बहुत बारीकी से समझा है। और मेरा आपको बताता हूँ अनुभव कि आज के मनुष्य के जीवन में अपने स्वभाव को परिवर्तित करना एक मैं बहुत बड़ा काम मानता हूँ। तो गुरुजी के द्वारा बताई गई विधि से और मंत्र जाप से जो अपने ऊपर एक नियंत्रण आया है, वो वाकई में ही मैं उस अनुभव को, उस अपने ऊपर नियंत्रण को मैं आपके सामने बता नहीं सकता हूँ है कि क्या है क्या नहीं है। और नहीं, अमूमन लोग बाग बहुत परेशान हैं चीज़ों को लेकर के, चीज़ों को छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरुजी के द्वारा बताई गई ध्यान विधि से और मंत्र जाप से अनोखे परिवर्तन मेरे जीवन में आए हैं। और मैं नियमित सुबह सत्यम चालीसा है उसका पाठ करता हूँ। उसके बाद में जो गुरुजी के द्वारा मंत्र बताया गया है उसका जाप करता हूँ और फिर मैं ध्यान करता हूँ। सुबह शाम दोनों समय यही मेरा जो है कार्य है, ये मैं पक्का करता हूँ अपने जीवन में। बाकी जो नियमित जीवन के क्रियाकलाप हैं वो एक अलग पहलू है। अभी तक मैं अपने आध्यात्मिक अनुभव और जो गुरुजी के द्वारा बताई गई ध्यान विधि है उसके बारे में मैंने अपने अनुभव सभी भक्तों को शेयर किए। दूसरा एक पक्ष और भी है 87वें मिशन का जो गुरुजी ने शुरू किया है, स्त्रियों के सामाजिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए इस मिशन की स्थापना की गई है। गुरुजी ने एक व्रत का 2015 में शुरू किया था पुरुषों के द्वारा अपने जीवन साथी अपनी पत्नी की
शारीरिक दीर्घायु और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेम पूर्णिमा व्रत जो चैत्र की पूर्णिमा को मनाया जाता है, वर्ष 2015 में ये शुरू हुआ था और इस वर्ष 2019 में यह व्रत 19 अप्रैल को मनाया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं सीआरपीएफ में जॉब करता हूं, कई पक्ष ऐसे रहे कि जब मैं छुट्टी पे था तो इस अपने गुरु आश्रम में आकर के मैंने यहाँ पर वो व्रत जो है मनाया है, लेकिन बहुत से ऐसे भी पल हुए हैं कि मैं छुट्टी पे नहीं था तो मैंने अपनी जॉब पर ही रहते हुए इस व्रत को जो गुरुजी ने नियम बताए हैं उसके अनुरूप मैंने वहाँ पर या तो फ़ोन से बात करके या वीडियो कॉलिंग के द्वारा या जैसे भी है जो उचित हुआ परिस्थितियों के अनुसार मैंने इस व्रत को मनाया है। और इस वर्ष भी मैं 19 अप्रैल को प्रेम पूर्णिमा व्रत मनाऊंगा। हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। जब इस व्रत की शुरुआत हुई और हम लोगों ने रखना शुरू किया तो समाज के अंदर अनेकों आदमियों ने भाई उंगली उठाई कि स्त्री के लिए तुम क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ें हमारे सामने ये बातें आई। लेकिन ये चीज़ गलत है। जब हमारी पत्नी कोई भी स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती है तो हमारा भी ये जो है दायित्व है कि हम भी अपने जीवन साथी के लिए ये व्रत रखें और उनकी उन्नति में सहभागी हों। उन्होंने हमारे साथ में, ये पुरुष के साथ में मिलकर के पुरुष उन्नति के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई है। अब हमें अपनी सोच को बदलना होगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्योम सिद्धाय नमः। मैं प्रशांत गांव जखैता का रहने वाला हूं। मैं यहां गुरुजी से सत्यास्मी मिशन से लगभग पिछले 10 सालों से जुड़ा हुआ हूं। तब मैं यहां जुड़ा था, काफ़ी शारीरिक मानसिक परेशानियों से गुजर रहा था, पर गुरुजी की कृपा से उनके द्वारा बताए गए मंत्र के द्वारा मुझे काफ़ी लाभ मिला। मैं परेशानी से गुजर रहा था, पर मंत्र का जो है उच्चारण का जो गुरुजी ने विधि बताई थी उसका कोई बाउंडेशन ये नहीं था कि मतलब ऐसे वैसे, मतलब मैं जिस स्थिति में था जैसे भी था उन्होंने बताया उसका उच्चारण करते रहो। मुझे उस मंत्र से बहुत लाभ मिला। जी ने जो मुझे मंत्र बताया है सत्य ओम सिद्धाय नमः है, उसके जप से मेरे जीवन में काफ़ी लाभ हुए हैं। मुझे गुरुजी की कृपा से हमने अपने गांव में माँ पूर्णिमा देवी की मूर्ति की स्थापना अपनी चामड़ माता के मंदिर में कराई है। आज हमारे गांव में पूर्णिमा की बहुत ज़्यादा पूजा होती है पूर्णमासी पे, और लोग वहाँ पे खीर का भोग लगाते हैं। हमने भी वहाँ अनेकों बार खीर का प्रसाद वितरण किया है, भंडारा किया है, और माता रानी की कृपा से आज गांव में सुख शांति अमन चैन और लोगों को बहुत लाभ मिला है। और चारों नवरात्रियां हैं माता रानी की, तो हम अपने घर पे अखंड ज्योत जलाते हैं और माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। सत्य ओम सिद्धाय नमः। स्वाहा सत्य ओम सिद्धाय नमः ईं फट 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 स्वाहा